हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, खास करके स्मॉल रिएक्टर्स के लिए। जी हाँ, खास करके छोटे रिएक्टर के लिए। इससे न्यूक्लियर पावर कंपनी को काम मिलेगा, ऑर्डर्स बढ़ेंगे और उनकी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए कुछ न्यूक्लियर स्टॉक फ्यूचर में फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ की। बिग न्यूज़ क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ का प्लान अनाउंस किया है। इस प्लान में छोटा न्यूक्लियर, जी हाँ, जो कि छोटे न्यूक्लियर होते हैं, तो इस प्लान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनको स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स कहते हैं। जी हाँ, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर कहते हैं, SMR कहते हैं। इस प्लान का गोल क्या है, तो इस प्लान का गोल क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट क्लीन एनर्जी। इस क्लीन एनर्जी पाना मतलब बिजली बनेगी, पावर हवा गाड़ी नहीं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि बिजली बनेगी पर हवा गंदी नहीं होगी। जी हाँ, बिजली बनेगी पर हवा गंदी नहीं होगी, पॉल्यूशन कम होगा, मतलब धुआं कम होंगे, एनवायरनमेंट सेफ रहेंगे। जी हाँ, एनवायरनमेंट सेफ रहेंगे, कोयल और जी हाँ, तो ये सभी मतलब कि इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए रहेगा। और ये जो कि है कोल और ऑयल पर कम डिपेंड होंगे, मतलब कोल है और ऑयल कम यूज़ होगा, न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। और अब बात हो रही है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है। तो SMR छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। जी हाँ, ये छोटा न्यूक्लियर प्लांट होता है। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। ये नॉर्मल न्यूक्लियर प्लांट से छोटे होते हैं और सेफ भी होते हैं। तो ये ज़्यादातर सेफ होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। जी हाँ, काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। इन्हें रिमोट एरिया में लगाए जा सकते हैं और इन्हें और मतलब दूर दूर जहाँ पर कोई, यहाँ पे देख सकते हैं कि दूर दूर जहाँ पर भी 30 मेगावाट से 300+ मेगावाट तक की बिजली बना सकते हैं। गवर्नमेंट 2033 तक, यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट 2033 तक जी हाँ, कम से कम 5 इंडियन मेड SMR बनाना चाहती है। अब बात हो रही है इंडिया का लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर गोल। तो इंडिया का लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर गोल क्या है। अभी इंडिया की न्यूक्लियर पावर लगभग, यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 8,100, जी हाँ, 8,180 मेगावाट है। और 2031 से 2032 तक टारगेट है 480 मेगावाट पहुंचाना। और 2047 तक बड़ा टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनाना। ये सब विकसित भारत विजन का हिस्सा है, मतलब इंडिया को फ्यूचर में डेवलप कंट्री बनाना। और ये कंपनी के लिए अच्छा क्यों है, तो ये जो कि SMR और न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने के लिए हेवी मशीन चाहिए है। जी हाँ, हेवी मशीन चाहिए, तो ये टरबाइन चाहिए और रिएक्टर्स चाहिए। जी हाँ, टरबाइन, रिएक्टर चाहिए और स्पेशल न्यूक्लियर पार्ट्स चाहिए और EPC भी चाहिए, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये भी सभी मतलब, इसलिए इंडियन इंजीनियर और पावर कंपनी को बड़े और लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलेंगे। कंपनी का नाम है BHEL लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो ये इस कंपनी को फ़ायदा क्यों मिल सकता है, तो BHEL टर्बाइंस और न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनाती है और BHEL गवर्नमेंट की न्यूक्लियर कंपनी NPCIL, यहाँ पे देख सकते हैं कि NPCIL को सप्लाई करती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में BHEL को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फाइनेंशियल की बात की जाए तो मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं कि 84,440 करोड़, शेयर प्राइस है 242.50 है। और जो कि डेट की बात किया जाए तो रिस्क कंपनी पर डेट है और बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करता है, मतलब कभी अच्छा कभी स्लो। बात हो रही है L&T। ये जो कि कंपनी है L&T को फ़ायदा क्यों मिल सकता है। L&T इंजीनियरिंग और जो कि कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट कंपनी है, यहाँ एक्सपर्ट कंपनी है और ये न्यूक्लियर प्लांट के स्ट्रक्चर और सिस्टम बनाती है।
न्यूक्लियर बिजनेस L&T का छोटा हिस्सा होगा पर ग्रोथ स्टेडी रहेगी। और इनकी मार्केट कैप देख सकते हैं कि इनकी मार्केट कैप इतना है और शेयर प्राइस 3745। और L&T एग्जीक्यूशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मतलब काम टाइम पर और सही तरीके से करती है। अब बात हो रही है NTPC। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है NTPC लिमिटेड। तो ये जो कि NTPC लिमिटेड को क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो NTPC इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। NTPC कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है। NTPC जॉइंट वेंचर के थ्रू क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री ले रही है। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो 3,26,583 करोड़ है, शेयर प्राइस 336.80 है। और मतलब कंपनी का साइज बहुत बड़ा है और न्यूक्लियर से रिटर्न धीरे धीरे आया है। जी हाँ, धीरे आएगा पर स्टेबल रहेगा, मतलब स्लो बट सेफ ग्रोथ। ये भी उन कंपनियों में से एक है MTAR टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो MTAR हाई प्रिसिशन न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स बनाती है और ये SMR मैन्युफैक्चरिंग से MTAR को डायरेक्ट फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी छोटी है इसलिए ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है पर रिस्क भी ज़्यादा है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मार्केट कैप है 7,346 करोड़ है, शेयर प्राइस है 2,388 है। अर्निंग कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, मतलब इनकम स्टेबल नहीं होती है। ये भी उन कंपनियों में से एक है वोल्चर रगर इंडस्ट्रीज। तो ये जो कि कंपनी है, इस कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो कंपनी न्यूक्लियर के इम्पोर्टेंट पार्ट सप्लाई करती है और ये NPCIL और BARC जैसे गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम करती है। स्टॉक जो कि साइक्लिक और लिक्विडिटी कम है। जी हाँ, लिक्विडिटी कम है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है और बायर सेलर कम होते हैं। और अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो 1033 करोड़ है और शेयर प्राइस 152.35 है। और ये स्टॉक सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए सही है, मतलब रिस्क ज़्यादा है। और अब बात हो रही बेनिफिट कब मिलेगी, टाइमलाइन। तो शॉर्ट टर्म में 1-2 साल, यहाँ शॉर्ट टर्म में 1 से 2 साल अभी ज़्यादातर प्लानिंग और रिसर्च का काम होगा। और मीडियम टर्म में 3 से 6 साल कंपनी को ऑर्डर्स मिलना शुरू होगा और लॉन्ग टर्म में 10 से 20 ईयर्स असली प्रॉफिट और ग्रोथ यहीं से आएगी। ये एक लॉन्ग टर्म एम है क्योंकि क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो आपको शांत पेशेंस चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।